सरला आंगन में एक बड़ी सी चारपाई पर आम के टुकड़े सुखा रही है। कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद उसके चेहरे पर अपने काम के प्रति एक सुकून है। तभी सौम्या एक खाली कटोरी लेकर आती है। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सरला दीदी, क्या महक आ रही है। तुम्हारे आंगन से उड़ने वाली राई, हींग और मेथी की खुशबू से तो आधा गांव छींक रहा है। मेरे पतिदेव तो थाली लेकर बैठ गए हैं कि तुम कब अचार दोगी। कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो थोड़ा अपना वो खट्टा मीठा वाला अचार दे दो। सरला मुस्कुराते हुए और पसीना पोंछते हुए एक कटोरी में अचार डालती है और कहती है, लो सौम्या। लोग ऐसे ही आकर मुफ्त में डिब्बे भर ले जाते हैं और वाह वाह करते हैं। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, क्या मेरी इस मेहनत की कद्र सिर्फ इन मुफ्त की कटोरियों तक ही सीमित है। सुबह 4 बजे उठकर मसाले कूटती हूँ, हाथों में मिर्ची की जलन रात तक नहीं जाती, फिर भी मेरी मेहनत की किसे परवाह है। तभी ब्रिजेश मुंह में पान चबाते हुए और हाथ में एक पुरानी बिजनेस मैगजीन लिए हुए आते हैं। एग्जैक्टली, पॉइंट कैच किया है तुमने भाभी। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारा अचार एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी का है, लेकिन तुम इसे फ्री में बांटकर अपनी ब्रांड वैल्यू जीरो कर रही हो। क्या तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड के बारे में कुछ पता है? सौम्या मुंह बनाते हुए कहती है, आ गए हमारे कॉर्पोरेट कृष्ण जी। दीदी, इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। परसों किसी को ज्ञान दे रहे थे कि भैंस को अंग्रेजी गाना सुनाओ तो वो दूध ज्यादा देती है। बेचारी पड़ोसी की भैंस भड़क गई। अरे तू चुप कर सौम्या। भाभी, मेरी बात मानो, ये फ्री सर्विस बंद करो। बिजनेस में थोड़ा एटीट्यूड लाओ। क्या तुम कोई चैरिटी ट्रस्ट चला रही हो? सबसे पहले अपने टैलेंट का एक रेट फिक्स करो। सरला भोलेपन से हंसते हुए कहती है, कैसा बिजनेस ब्रिजेश भैया? जो लोग रोज मुफ्त का खाते हैं, वो मेरे अचार के लिए पैसा क्यों देंगे? वक्त आने पर देंगे भाभी। जब उन्हें नीड होगी तो वो तुम्हारे पास ही दौड़े आएंगे। बस तुम इंतजार करो। सेठ प्यारेलाल अपनी परचून की दुकान पर बैठा कैलकुलेटर पर उंगलियां चला रहा है और काफी परेशान दिख रहा है। देख सरला, परसों मेरी शादी की 25वीं सालगिरह का भोज है। पूरे गांव को न्योता दिया है, लेकिन ये सब्जियों के भाव सुनकर तो मुझे ही हार्ट अटैक आ रहा है। पनीर तो जैसे सोना हो गया है और देसी घी तो बात ही मत कर। तो फिर भोज में क्या परोस रहे हैं सेठ जी? खर्चा कम करने के लिए मैं पतली दाल, चावल और उबले आलू की सब्जी रख रहा हूँ, लेकिन लोग तो ताने मारेंगे। इसलिए मुझे गजब का आइडिया आया है। तू अपना स्पेशल आम का अचार पूरे 10 किलो भेज दे। पतली दाल चावल के साथ तेरा मसालेदार अचार खाकर लोगों को लगेगा जैसे 56 भोग खा लिए हों। सरला थोड़ी खुश होकर मन ही मन हिसाब लगाती है। ठीक है सेठ जी, 10 किलो अचार का मतलब मेरे मसाले, तेल और मेहनत सब मिलाकर 2000 रुपए हुए। सेठ प्यारेलाल बुरी तरह चौंक कर कहते हैं, 2000? राम राम। अरे सरला, मैं तुझे पैसे नहीं, एक्सपोजर दे रहा हूँ। गांव के 200 लोग तेरा अचार खाएंगे, तेरा नाम होगा। यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू शगुन के 200 रुपए रख ले और बाकी मेरी सालगिरह का तोहफा समझ। सरला गहरी पीड़ा के साथ कहती है, सेठ जी, 200 रुपए में तो 5 किलो सरसों का तेल भी नहीं आता। मेरे हाथ छिल जाते हैं मिर्ची कूटते कूटते। क्या मेरे पसीने और मेहनत की कोई कीमत नहीं? अरे तू भी क्या मेरे जैसे बड़े व्यापारी से बहस कर रही है? तुझे बिजनेस की समझ नहीं है। परसों सुबह 10 किलो घर भिजवा देना, बस। सरला अपमान के घूंट पीकर सिर झुकाए बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सरला आंगन में उदास बैठी है। तभी सौम्या और ब्रिजेश वहाँ आते हैं। सरला उन्हें सेठ प्यारेलाल की पूरी बात बताती है। आंखों में आंसू लिए सरला कहती है, एक अकेली औरत हो घर में तो लोग सोचते हैं इसका काम मुफ्त का ही है। ब्रिजेश भैया, 200 रुपए, यही कीमत लगाई है उसने मेरे हुनर की। मुझे लगता है मुझे अचार बनाना छोड़ देना चाहिए। ब्रिजेश गुस्से में अपनी मैगजीन जमीन पर पटकते हुए कहता है, ये प्यारेलाल जिंदगी भर मक्खी चूस ही रहेगा। भाभी, अब तुम रोना बंद करो। हम मार्केटिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वो तुम्हें 200 रुपए में एक्सपोजर दे रहा था ना, अब हम उसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ब्रांड क्या होता है।
तुम फिर से अपने अजीब आइडियाज मत दो। वहाँ सेठ जी का इतना बड़ा भोज है। ये कोई अजीब आइडिया नहीं है सौम्या, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। सुनो भाभी, तुम 10 किलो की जगह सिर्फ 1 किलो अचार एक छोटे मटके में निकालो, उस पर लाल कपड़ा बांधो, हल्दी कुमकुम लगाओ और उसे वीआईपी रेंज का बना दो। भोज वाले दिन हम एक बड़ा खेल खेलेंगे। सरला घबराते हुए कहती है, नहीं भैया, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। सौम्या सरला का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी इस बार इनकी बात मान लेते हैं। तुम्हारी मेहनत को सम्मान दिलाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। भोज चल रहा है, लोग पंगत में बैठे हैं। सेठ प्यारे लाल बनावटी हंसी हंसता हुआ घूम रहा है। मेहमानों की थाली में पानी जैसी दाल और उबले आलू देखकर हर कोई मुंह बना रहा है। एक मेहमान फुसफुसाते हुए कहता है, क्या है ये? दाल में पानी है या पानी में दाल डाली है? जिंदगी में ऐसा घटिया भोज नहीं देखा। तभी सौम्या और ब्रजेश एक लाल कपड़े से बंधा हुआ छोटा सा मटका बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई खजाना हो, लेकर आते हैं। उनके पीछे पीछे सरला शांत कदमों से चल रही है। सेठ प्यारे लाल सरला के पास आकर फुसफुसा कर कहते हैं, ये क्या है सरला? 10 किलो अचार बोला था, ये तो 1 किलो भी नहीं लग रहा। अरे सेठ जी, ये कोई आम अचार नहीं है। ये सरला भाभी के हाथों का बना रजवाड़ी शाही रिजर्व अचार है। इसके मसाले कहीं और से नहीं, सीधे जंगलों से मंगाए गए हैं। ये बहुत ही महंगा लिमिटेड एडिशन है, इसलिए इसे सिर्फ आधा चम्मच ही परोसा जाएगा। अगर किसी को नहीं खाना हो तो बता दें, इसे बर्बाद मत कीजिएगा। मेहमानों के कान खड़े हो जाते हैं। शाही अचार लिमिटेड एडिशन सुनकर सबकी भूख और उत्सुकता बढ़ जाती है। ब्रजेश चम्मच से थोड़ा थोड़ा अचार परोसता है। अचार का स्वाद जुबान पर लगते ही लोग दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह, क्या अद्भुत स्वाद है। जिंदगी में इतना स्वादिष्ट अचार नहीं खाया। खट्टापन, तीखापन, मसाले, उफ। मुझे ये आलू नहीं चाहिए, बस 2 चम्मच अचार और दे दो भाई। मुझे भी थोड़ा और देना ब्रजेश। इस पानी जैसी दाल में तो तुम्हारे अचार ने ही जान डाली है। पूरे आंगन में अचार लाओ की गूंज उठने लगती है। सिर्फ 5 मिनट में वो 1 किलो अचार खत्म हो जाता है। ब्रजेश मटका उल्टा करके दिखा देता है। माफ करना भाइयों, शाही अचार खत्म हो गया। सेठ जी ने बहुत भारी कीमत देकर बस इतना ही मंगवाया था। एक मेहमान गुस्से में हाथ धोते हुए कहता है, अरे सेठ प्यारे लाल, इतना बड़ा भोज रखा और अचार भी पेट भरकर नहीं खिला सकता। अगर और अचार नहीं आया तो हम आधा खाना छोड़कर अभी उठ जाएंगे। सोच ले, पूरे गांव में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पूरी तरह घबराया हुआ और पसीने से तरबतर सेठ प्यारे लाल दौड़कर सरला और ब्रजेश के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, सरला बहन, मेरी इज्जत बचा ले। मेहमान उठकर जाने की धमकी दे रहे हैं। घर पर और अचार है क्या? किसी को दौड़कर मंगवा ले। सरला बहुत ही शांत आवाज में कहती है, सेठ जी, घर पर 20 किलो अचार रखा है, लेकिन वो कल वाला 200 रुपए का नहीं है। वो मेरी रातों की नींद, मेरे हाथों की जलन और मेरी ईमानदारी से बना है। बिल्कुल, और सेठ जी, लिमिटेड एडिशन का रेट 500 रुपए किलो है। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो पहले भाभी की मेहनत और उनके टैलेंट की इज्जत करनी पड़ेगी। सेठ प्यारे लाल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरला। मैं 10 किलो के 5000 रुपए अभी नकद देता हूँ। बस तू जल्दी से वो अचार ले आ। किसी के हुनर की कद्र ना करने पर लोगों के बीच कैसे इज्जत का कचरा होता है, ये आज मुझे प्रैक्टिकल समझ आ गया। सरला चेहरे पर मुस्कान और सुकून लिए कहती है, सौम्या, जा घर से वो 2 डब्बे ले आ। सरला के घर के बाहर गांव वालों की लाइन लगी है। हर कोई हाथ में पैसे लिए खड़ा है। सरला सम्मान और तसल्ली के साथ अचार तौल कर दे रही है। सौम्या हंसते हुए कहती है, देखा दीदी, ब्रजेश जी की साइकोलॉजी ने तो कमाल कर दिया। कल तक जो लोग मुफ्त में डिब्बे भरते थे, आज लाइन में लगकर पैसे देकर खरीद रहे हैं। अब तो तुम हमारे गांव की अचार रानी बन गई। ये साइकोलॉजी नहीं है सौम्या। जब हम खुद अपनी मेहनत और अपने हुनर का सम्मान करना सीख जाते हैं, तब ये दुनिया हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। ये उसी का सबूत है। कल तक मैं खुद अपने काम को छोटा समझती थी, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। एकदम सही कहा भाभी, बिजनेस इसे ही कहते हैं। तो क्या इतने बड़े ब्रांड को खड़ा करने वाले इस मार्केटिंग डायरेक्टर को 1 डब्बा फ्री मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा भैया,
लेकिन उस डब्बे पर रेट का टैग लगा होगा क्योंकि मेरा अचार लिमिटेड एडिशन है और वो सिर्फ मेरी मेहनत से बना है। सभी खुशी से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। सरला के आंगन की धूप आज पहले से कहीं ज्यादा उजली है। सरला के चेहरे की चमक बता रही है कि उसने सिर्फ एक व्यापार की सफलता नहीं पाई, बल्कि एक महिला के रूप में अपना खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस पा लिया है।